पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। लेकिन शायद गालिब को समझने के लिए उनकी गज़लें ही नहीं, उनका घर भी देखना ज़रूरी है। आज चलते हैं पुरानी दिल्ली में मौजूद मिर्ज़ा गालिब की ऐतिहासिक हवेली। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुष्मान एक्सप्लोर्स में। हियर वी डिस्कवर प्लेसेस डिफरेंटली। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो चलिए मेरे साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं। यही वो हवेली है जहाँ मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल यानी 1860 से 1869 तक बिताए। वैसे तो आज ये हवेली सिर्फ 140 गज के दायरे में सिमट कर रह गई है, लेकिन कभी इसका क्षेत्रफल 500 गज से भी ज़्यादा हुआ करता था। आज इस हवेली के ज़्यादातर हिस्सों में दुकानें बन चुकी हैं, लेकिन अगर आप में से कोई मिर्ज़ा गालिब साहब को दिल से पसंद करता है तो ज़िंदगी में एक बार इस ऐतिहासिक हवेली को देखने ज़रूर आए। हवेली के अंदर आपको मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी से जुड़ी तस्वीरें, जानकारियाँ और उनकी बेहतरीन शेर व शायरी भी देखने को मिल जाएगी। उर्दू और फ़ारसी अदब के सबसे महान शायरों में गिने जाने वाले मिर्ज़ा गालिब आज भी अपनी शायरी के ज़रिए करोड़ों दिलों में ज़िंदा है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। ऐसे ही एक से बढ़ के एक बेहतरीन शेर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ आके तो मेरा भी मिजाज शायराना हो गया। तो चलो इसी बात पे एक और शेर सुना देता हूँ। उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। आपको हवेली के अंदर मिर्ज़ा गालिब का ये स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा, जिसे उनके जीवन के अंतिम दिनों के स्वरूप को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ उर्दू में लिखी मिर्ज़ा गालिब की एक दुर्लभ पांडुलिपि भी प्रदर्शित की गई है, जो उनकी साहित्यिक विरासत की एक महत्वपूर्ण झलक पेश करती है। यहाँ उस दौर में इस्तेमाल होने वाले कुछ बर्तन भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो उस समय की जीवन शैली की एक झलक दिखाते हैं। इस बुक शेल्फ में मिर्ज़ा गालिब की रचनाएं और उन पर आधारित कई किताबें रखी गई हैं। कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब को चौसर खेलना बेहद पसंद था, इसी वजह से इसे भी यहाँ उनकी याद से जुड़े प्रदर्शनों का हिस्सा बनाया गया है। मिर्ज़ा गालिब साहब की ये हवेली सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि उस शायर की आखिरी निशानी है जिसके अल्फाज आज भी ज़िंदा हैं। अगर कभी पुरानी दिल्ली आएँ तो इस जगह को सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस भी कीजिए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में।